अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ आज के नए व्लॉग में। बच्चे नाश्ता करके बैठ चुके थे टीवी देखने के लिए, तो मैं आगे किचन में सेवियाँ भूनने के लिए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी ये तरीका जो है वो शेयर कर देती हूँ, जिसके साथ आपकी सेवइयाँ जो हैं वो साल हर साल जो है वो बिल्कुल महफूज रखेंगे, ना वो ख़राब होंगी और ना ही उनको सुंडी लगेगी। तो आइए तरीका बताती हूँ आपको सेवइयाँ भूनने का। तो सबसे पहले आप ले लेनी है एक प्यारी सी कढ़ाई, उसको रख देना है चूल्हे पे। और जैसे ही हमारी कढ़ाई जो है वो हल्की सी गर्म होगी, उसके अंदर हम डाल देंगे अपनी सेवइयाँ, जिनको हमने धूप में अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था, वो इसमें डाल देंगे। आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार करके इनको भूनना है ताकि अच्छे तरीके से इनकी भुनाई हो सके और नीचे ना लगने पाए। तो इसी तरह से आपने प्रॉपर चमचा हिलाते हुए जो है वो इनको अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि इनकी प्यारी सी खुशबू ना आने लगे और इनका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। अंदर अंदर से सेवइयों का जो कलर है वो लाइट गोल्डन होगा और इनकी प्यारी सी खुशबू आएगी। तो इस तरह प्रॉपर आपने चमचा हिलाते हुए जो इनको अच्छी तरह से भून लेना है। इस तरीके से अगर आप सेवइयों को भून के रख लेंगे तो आप यकीन करें कि अगर आप इन सेवइयों को 5 साल तक भी चाहेंगे तो आप इनको महफूज कर सकते हैं और इनको अच्छे तरीके से जो है वो आप सेव कर सकती हैं, क्योंकि ये इतनी मुश्किल से बनती हैं। यकीन करें कि जब ये ख़राब हो जाएं या इनमें से स्मेल आने लग जाए तो दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंचती हैं। तो आज मैं हमेशा से ही जो है वो इस तरह से सेवियों को महफूज करती थी, तो मैंने सोचा कि आज आपके साथ भी ये तरीका शेयर कर देती हूँ। तो आप भी इस तरीके से जो है वो सेवइयों को भून के महफूज कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस चीज़ की जो है वो सेवइयाँ बनाती हैं, सूजी की, मैदे की हैं। और सूजी और मैदा दोनों मिक्स करके हम जो पहले बनाते थे वो हम बनाते थे मैदे की, लेकिन इस दफ़ा जो मैंने बनवाई हैं वो मैंने बनाई हैं सूजी की। तो इसी तरीके से आपने जो है वो थोड़ी थोड़ी करके तमाम सेवइयों को भून लेना है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने सेवइयाँ भून ली हैं। अब हम इनको करेंगे ठंडा, क्योंकि गरम आपने जिस बॉक्स में या बाल्टी में कंटेनर में आपने इसको डाल के रखना है, आपने गरम नहीं डालनी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यही छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना होता है और आपकी चीज़ जो है वो ज़्यादा देर तक जो है वो चल सकती है। तो इसी तरीके से आपने सेवइयों को अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जैसे मैं कर रही हूँ हाथों की मदद से, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं तो आप इनको कोई कपड़ा वगैरह बिछा के तो पंखे के नीचे डाल के इनको अच्छी तरह से आपने खुश्क कर लेना है। कुछ को जो है वो मैंने ऐसे ठंडा कर लिया था और कुछ को जो मैंने ऐसे ही देखिए नीचे फर्श के ऊपर पंखे के नीचे अखबार बिछाई थी, उसके ऊपर मैंने तमाम सेवइयों को जो है वो डाल दिया था। क्योंकि मेरी सेवइयाँ ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने कुछ को वैसे कर लिया और कुछ मैंने कपड़ा बिछा के फ़र्श के ऊपर मैंने इनको ठंडा कर लिया। और ठंडा करने के बाद ये प्लास्टिक की बाल्टी है मेरे पास, जिसके अंदर मैं इसको डाल रही हूँ। इसको आपने धो के अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है ताकि कोई पानी का कतरा इसके अंदर ना रहे। इस तरह से तमाम सेवइयाँ डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से बंद करके रख लेना है। और ध्यान से आपने ये काम करना है, ये ना हो कि आपकी सेवइयाँ जो महफूज आपने करनी है वो कम और जो ज़्यादा सेव करनी है वो थोड़ी बचे। सेवइयाँ महफूज बाल्टी में डाल के मैंने एक साइड पे कर ली थी। अब आ गई थी मैं किचन में बर्तन धोने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे अपने घर जैसी नेमत से नवाजा है। तो उसके लिए मैं अपने परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। अपने घर जैसा सुकून जो है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता, जहाँ पे आपके बच्चों को दिली सुकून मैसर हो रहा है। आपको सुकून है कि किसी की चीज़ की टेंशन नहीं है कि आपने क्या करना है, किस वक्त करना है, किसके लिए करना है। अपने घर में आप अपनी मर्ज़ी की मालिक होती हैं, जिस टाइम पे चाहे जो चाहे अपनी हिम्मत के मुताबिक आप काम कर सकती हैं। किसी की रोक टोक नहीं है, कोई नोक झोंक नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जाके मेरे परवरदिगार ने मेरी सुनी है और मैं भी अब अपने घर वाली हूँ, जहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, किसी की रोक टोक नहीं है। तो प्रॉपरली अगर कहें तो प्रॉपरली मैं भी तमाम काम जो है वो एक साथ नहीं कर सकती, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर जो है वो सांस ले के पहले मैंने सेवइयाँ अपनी रखी थी साइड पे, उनको संभालने के बाद फिर मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। और यहाँ पे मैंने बर्तन धो लिए हैं। कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर मैं आ गई सफाई की तरफ। बच्चे मेरे जा चुके थे एकेडमी,
तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले पहले जो है वो मैं सफाई कर लेती हूँ। आजकल चूँकि बारिशों का मौसम है तो दीवारों पे काफ़ी ज़्यादा नमी होती है और आए दिन जो है ये जो कलर हमने करवाया होता है पेंट वगैरह इस टाइम पर ये जो है वो उतरता रहता है सिर्फ नमी की वजह से। तो इसलिए जैसे ही सफाई करो फिर से ये गिरना स्टार्ट हो जाता है। हर औरत का जो है वो ख्वाब होता है कि उसकी औलाद बड़ी हो के जो कामयाब हो, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो, अपने शोहर को कामयाब होता हुआ दिखना चाहती हैं। और इसी तरह मेरे भी कुछ अरमान हैं, कुछ ख्वाहिश हैं जिनको पूरा करने के लिए मैंने जो है ये प्लेटफॉर्म चुना है। मैं अपनी फैमिली में अकेली हूँ जो इस तरफ आई है या जिसने ये व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की है, अपना चैनल बनाया है। और सब लोगों के लिए जो है वो मैं तनकीद का मरकज़ बनी हुई हूँ। हर कोई मुझे कह रहा है हाँ जी आपने अपना चैनल स्टार्ट किया, आपकी अर्निंग कितनी हो रही है, आपने कहाँ तक आपका चैनल चला है, कितनी आपकी तनख्वाह आ रही है, ये वो इन तरह की बातें जो हैं वो फिर दिल को हर्ट करती हैं। लेकिन वो कहती है ना कि हर इंसान को कामयाब होने के लिए एक अरसा दरकार होता है और मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा यकीन है इंशाल्लाह वो मुझे ज़रूर कामयाब करेगा। और ये जो लोग मुझे आजकल तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनका ही मुँह तोड़ने के लिए इतना काफ़ी है कि मैं अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। और जो मुझे आज ये कह रहे हैं उनके लिए मैं एक मिसाल बन जाऊं कि हाँ एक औरत जो है वो कुछ भी कर सकती है अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने घर के लिए। और ये जो छोटे मोटे लोग हैं इनकी बातें उन पे कोई असर नहीं करती। तो इसलिए मैंने जो है वो अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और मेरी कोशिश है जिस तरह थोड़ा बहुत करके मैं कर सकती हूँ, मैं अपनी दिलो जान से जो है वो मेहनत कर रही हूँ और हमेशा करती ही रहूँगी। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो मैं तकरीबन सफाई करके फ़ारिग हो गई थी। सफाई करने के बाद मैं आ गई थी शाम के खाने की तरफ, क्योंकि बच्चों के आने से पहले जो है वो मैंने खाना बनाना होता है और मेरे मियाँ जी ने भी टाइम पे काम पे जाना होता है। तो आज के खाने में मैंने बनाया था पोटे वाली सेवइयाँ और साथ में पोट कलेजी का सालन जो कि मेरे बच्चों का फेवरेट है। तो बच्चे और मियाँ जी बैठ के खा रहे हैं शाम का खाना। ये है मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।